हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 4 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे आज के करंट अफेयर का कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 3 मई को। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से वो ये बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम रखी गई थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि पत्रकारिता बिना डर या एहसान के जो है इसकी थीम रखी गई थी, या बिना पक्षपात के। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप लोग याद रख सकते हैं। प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि भारत को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। तो ये मैं आपको कुछ दिन पहले हमने ये क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 142वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। इसके अलावा जो ये सूचकांक जारी हुई थी इसमें नॉर्वे को पहले स्थान पे रखा गया था, यानी कि नॉर्वे जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो है पत्रकारों के लिए सबसे सेफ, और वहाँ पर मतलब हर चीज़ की जो है छूट पत्रकारों को दी गई, मतलब सबसे अच्छी जो कंडीशन है पत्रकारों की वो नॉर्वे में है। और लगातार 4 साल से जो है नॉर्वे को पहला स्थान दिया जा रहा है। भारत को इस बार 142वां स्थान दिया गया था। ठीक है, पिछली बार से 2 स्थान जो है नीचे खिसक गया भारत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चेकमेट कोविड-19 नामक ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चेकमेट कोविड-19 नामक जो ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता है उसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो शतरंज प्रतियोगिता होगी ये ऑनलाइन होगी। तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कर्नाटक में युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग, साथ में कर्नाटक शतरंज एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। और इसका आयोजन मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में फंड इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसको मतलब डोनेट किया जाएगा मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम है चेकमेट कोविड-19। कर्नाटक में इसका आयोजन हो रहा है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिले हैं कर्नाटक में 30, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 75 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 225 सीटें, राज्यसभा के लिए 12 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 28 सीटें हैं कर्नाटक से। अगर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊं तो हम लोग मैप में देखेंगे कि कर्नाटक की जो सीमा है वो भारत के अन्य कितने राज्यों से लगी हुई है। तो यहाँ पर से आप देख पाएंगे कर्नाटक की सीमा केरल के साथ लगी हुई है, तमिलनाडु के साथ लगी हुई है, आंध्र प्रदेश के साथ लगी हुई है, तेलंगाना के साथ लगी है, साथ में महाराष्ट्र और गोवा के साथ भी कर्नाटक की सीमा लगी हुई है। इसकी राजधानी आपको यहाँ पर दिख रही है बेंगलुरु। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि 3 मई को सत्यजीत रे की जयंती मनाएगी, 2 मई को सत्यजीत रे की जयंती मनाएगी। आपको ये बताना है कि सत्यजीत रे प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे। तो सत्यजीत रे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जो है सत्यजीत रे का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2 मई 1921 को, और 36 फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया था। 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है मतलब मानद ऑस्कर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, दिया गया था इनको ऑस्कर पुरस्कार के तौर पे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कारों में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था 1992 में। इसके अलावा 1992 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पाथेर पांचाली, और ये काफ़ी फेमस मूवी उस वक्त हुआ करती थी, और आज भी जो है इस मूवी को मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इस मूवी की सराहना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यही है सत्यजीत रे जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 मई को इनकी जयंती मनाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मई 2020 में भारतीय सेना ने कहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो ऑपरेशन है या फिर ये जो अभियान है, इसके तहत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको उपचार और जो अन्य जो उनको सहायता चाहिए वो जो है दी जा रही है भारतीय सेना की तरफ से। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते जो है इसका नाम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का फेलो अभी रिसेंटली राल्फ स्मिथ को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। राल्फ स्मिथ जो है वो टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जो जगुआर लैंड रोवर कंपनी है उसके CEO हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यही हैं राल्फ स्मिथ। ठीक है, तो इन्हीं को जो है ब्रिटेन की जो रॉयल सोसाइटी है उसका फेलो चुना गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। कौन है ये जगुआर लैंड रोवर के CEO हैं। जगुआर लैंड रोवर है किसकी कंपनी? ये टाटा मोटर्स की कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य छोड़ने या लौटने के इच्छुक श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि कर्नाटक। अभी रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है जिसके तहत राज्य भर के जो श्रमिक हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर उनको अपने किसी अन्य राज्य में जाना है या फिर अन्य राज्य से कर्नाटक वापस आना है तो। ठीक है, तो जब वो सबके सब मतलब ऑनलाइन आवेदन जब आ जाएंगे तो उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि कैसे लोगों को भेजा जाए, तो मतलब उनके जो है वापस लाने की या फिर उनको राज्य से बाहर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है राज्य से लौटने या फिर राज्य को छोड़ने वाले इच्छुक श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 वायरस से बचने के लिए मधुयस्ती अधि कयास नामक काढ़ा लॉन्च किया गया। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन आप देख के समझ जाएंगे। एक तरीके का एक काढ़ा है जिसको नाम दिया गया मधुयस्ती अधि कयास। ठीक है, तो ये जो काढ़ा है ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है और ये कहा जा रहा है कि इस काढ़े से जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी ताकि जो लोग हैं वो कोरोना वायरस महामारी से बच सकें। ठीक है, तो ये जो काढ़ा है ये हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा इस काढ़े का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की कि निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित अभी की गई हैं सानिया मिर्ज़ा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। और ये जो अवार्ड है ये मतलब एक भारतीय को जो है इस अवार्ड के लिए नामांकित किया जाना ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे कौन फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए सानिया मिर्ज़ा का नाम। फेड कप जो है बेसिकली टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, तो ये जो अवार्ड है जो फेड कप हार्ट अवार्ड है ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा इन अवार्ड्स को शुरू किया गया है। तो जिन लोग खिलाड़ियों का फेड कप में जो है अच्छा प्रदर्शन रहेगा उनको जो है ये हार्ट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इस अवार्ड का पूरा नाम होगा फेड कप हार्ट अवार्ड। तो फेड कप में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जो है ये हार्ट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए पहली बार नामांकित जो हुई हैं वो हुई हैं सानिया मिर्ज़ा भारत से। ठीक है, 2009 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में राजा रवि वर्मा की 172वीं जयंती मनाएगी। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे। कई बार मैंने देखा है एग्जाम में ये पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किससे था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजा रवि वर्मा बहुत फेमस ही चित्रकार थे। केरल के किलिमानूर में जो है इनका जन्म हुआ था और कई मतलब इन्होंने जो हमारे जो शास्त्र हैं जो ग्रंथ हैं भगवानों के इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए थे और दुनिया भर में जो है इनको ख्याति हासिल हुई थी चित्रकारिता के क्षेत्र में। तो अभी रिसेंटली 172वीं जयंती जो है राजा रवि वर्मा की मनाई गई थी। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी अभी रिसेंटली किसे नियुक्त किया है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि नीरज धवन को। अभी रिसेंटली यस बैंक ने नीरज धवन को अपना मुख्य जोखिम अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे चीफ रिस्क ऑफिसर या फिर शॉर्ट में बोलेंगे CRO, ठीक है। तो CRO नियुक्त हुए हैं नीरज धवन यस बैंक के। तो 1 मई 2020 से इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए की गई है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां कि हाल ही में नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी रख दिया है। हमको बताना है कि जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि वनेजा रूपानी है ये, ठीक है। वनीजा रूपानी या वनेजा रूपानी। तो याद रखिएगा वनेजा रूपानी जो है भारतीय मूल की हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने मतलब इनके सुझाव पे इंजेन्युटी नाम जो है दिया गया है मंगल हेलीकॉप्टर को, ठीक है। ये नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है। और ये जो वनीजा रूपानी है ये नॉर्थ पोर्ट अलबामा में एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हैं। नासा के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिस प्रतियोगिता का नाम था नेम द रोवर। तो मतलब ये जो प्रतियोगिता थी इसमें आपको बताना था कि जो हेलीकॉप्टर है उसको क्या नाम दिया जाए। तो उसी में मतलब इन्होंने जो पूरा निबंध लिखा था उसमें जो है इन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। इंजेन्युटी नाम जो है दिया था, तो इनको चुना गया, वनीजा रूपानी को चुना गया है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे। तो ये इस टाइप का रोवर, इस टाइप का हेलीकॉप्टर होगा और यहाँ पर वनीजा रूपानी हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग टाइप से दिखाऊं अलग फ़ोटो में, तो ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां कि हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 53वां। अभी रिसेंटली ओपन बजट सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत को बजट पारदर्शिता में 117 देशों में 53वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। भारत का जो केंद्रीय बजट प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार की जो बजट प्रक्रिया है उसको 100 में से 49 अंक मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल 53वां स्थान इसको दिया गया है। न्यूजीलैंड को पहले स्थान पे रखा गया है, 87 अंक जो है न्यूजीलैंड को मिले हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि पारदर्शिता के मामले में मतलब जो है न्यूजीलैंड का बजट सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को इसमें 28 अंक मिले हैं, बांग्लादेश को 36 अंक, चीन को 19 और नेपाल को 41 अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था और लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। आपके लिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल 2020 में YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च की गई। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ई वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है। चुन्नी गोस्वामी का संबंध कौन से खेल से है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए और साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं है पसंद आई तो डिसलाइक करिए। थैंक यू सो